नेक्स्ट चैप्टर है आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक है, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपकी होती क्या है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साइकिल की। तो यूजली साइकिल क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को एक टाइम इंटरवल के बाद क्या कर दे, रिपीट कर दे, उसको बोलते हैं हम साइकिल। तो इसके एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो देखिए, हम पेट्रोल की जो भी ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें इनिशियली क्या आता है, पेट्रोल एंट्री करता है, फिर पेट्रोल बर्न होता है, फिर पेट्रोल के बर्न होने के बाद उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं हम, फिर धुआं बाहर निकलता है और फिर जैसे ही एग्जॉस्ट के थ्रू धुआं बाहर निकलेगा वापस हम इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं। पेट्रोल को लाओ, उसको बर्न करो, उसको यूज़ करो, फिर एग्जॉस्ट की फॉर्म में धुआं बाहर निकाल दो, फिर वापस यही चीज़। तो ये चीज़ रिपीट होती जाती है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल, जिसमें प्रोसेस अपने आप को एक टाइम के बाद क्या कर ले, रिपीट कर ले। और थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है? ऐसी साइकिल जिसमें हीट अपने आप को रिपीट कर ले, जिसमें हीट का एक्सचेंज या हीट के यूज़ को हम यूज़ करते हैं, ऐसी साइकिल को क्या बोलेंगे हम, थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थर्मोडायनेमिक साइकिल का ही एग्जांपल है, क्योंकि हम फ्यूल को जला के उसको क्या कर रहे हैं, उसकी हीट यूज़ कर रहे हैं और उसकी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो साइकिल और थर्मोडायनेमिक साइकिल तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट है आपका सवाल है, थर्मोडायनेमिक साइकिल तो ठीक है, साइकिल भी क्लियर हो गया, ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल कौन सी होती है? तो ऐसी साइकिल जो एयर को क्या यूज़ करती है, वर्किंग सब्सटेंस, जो एयर को एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करता है, उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। इसके दो एग्जांपल जो आप लोगों को भी पता है, जो कि एक है पेट्रोल इंजन और दूसरा है डीजल इंजन। आप लोगों को ये चीज़ शायद पता होगी कि पेट्रोल इंजन के अंदर जब फ्यूल आता है तो एयर प्लस पेट्रोल दोनों का मिक्सचर एंट्री करता है, और ऐसा ही डीजल में है। डीजल में पहले एयर आ जाता है, जब एयर गर्म हो जाती है तो हम डीजल को डालते हैं। तो दोनों ही पेट्रोल और डीजल में हम एयर और फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी साइकिल को हम बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसमें हम एयर को यूज़ करें। तो आप लिख सकते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल विच यूज एयर एज अ वर्किंग सब्सटेंस। ओके, अब पहली एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो है वो आपकी है कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं, कार्नोट साइकिल में लिख लेते हैं, इट इज़ अ रिवर्सिबल साइकिल इन विच वर्किंग सब्सटेंस मतलब एयर को हमने वर्किंग सब्सटेंस लिया था। वर्किंग सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू आइसोथर्मल एंड टू एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब कार्नोट में दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो एडियाबैटिक। तो आपको याद होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आइसोथर्मल कौन सी प्रोसेस होता है? आइसो मतलब सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो जहाँ टेम्परेचर सेम हो, जहाँ टेम्परेचर हमेशा सेम रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम आइसोथर्मल। और सेकंड है एडियाबैटिक। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ हीट सेम रहे, हीट कांस्टेंट रहे, शुरू में भी हीट 50 जूल होगी और बाद में भी 50 जूल होगी, तो जहाँ हीट सेम रहे उसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक साइकिल। तो इसमें हम कार्नोट साइकिल में हम दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक साइकिल को यूज़ करते हैं। तो इसका हम पीवी डायग्राम देखेंगे। पीवी मीन्स प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। देखो, इनिशियली हम क्या करेंगे, एक हाई प्रेशर पे ये लिया हमने, 0.1 से 0.2 तक गए। अब
अगर दिखाई दे रहा हो तो हो क्या रहा है, 1 से 2 पे दिख रहा है वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। तो वॉल्यूम का इंक्रीज़ होने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। और जो ये प्रोसेस है वो आपका आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर सेम है। तो 1 to 2 को हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट, अगर मैं 2 से 3 पे जाऊं तो आई थिंक यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ा है, तो ये भी एक्सपेंशन हुआ। बट कैसा एक्सपेंशन, एडिएबैटिक एक्सपेंशन, एडिएबैटिक एक्सपेंशन। 3 से इस 4 पॉइंट तक जाता हूँ तो आपको पता लग रहा होगा 3 से 1 में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। 3 से 4 में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ में एक्सपेंशन तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। बट कैसा कंप्रेशन, आइसोथर्मल, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर आपका सेम रहे। एंड 4 to 1 दिख रहा है प्रेशर अचानक से बढ़ गया, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ घट गया, तो ये भी कंप्रेशन हुआ। बट कैसा कंप्रेशन, एडिएबैटिक कंप्रेशन। तो ये आपकी पीवी डायग्राम है किसका, कार्नोट साइकिल का, जो कि मैंने यहाँ बनाया है। इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 एडिएबैटिक। देखिए एडिएबैटिक यहाँ आइसेंट्रोपिक लिखा है तो ध्यान रखना, एडिएबैटिक को ही हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। अगर मैं किसी साइकिल को एडिएबैटिक लूँ और उस साइकिल को रिवर्सिबल कर दूँ तो रिवर्सिबल एडिएबैटिक साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। और आपको यह डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था, इट इज़ अ रिवर्सिबल साइकिल। ओके, अब इसमें कुछ बेसिक ये है कि जो कार्नोट साइकिल ना ऐसी साइकिल है जो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी दे सकती है। अगर ये साइकिल पॉसिबल हुई तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूज़ ले सकते हो। बट कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं हो सकता। इसकी वजह एक तो ये है, एक तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम रहे, और एडिएबैटिक मीन्स हीट कांस्टेंट रहे। मीन्स हम इंजन को यूज़ कर रहे हैं और इंजन यूज़ होने के बाद भी वो गर्म हो ही ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंजन गर्म ही नहीं हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा होता क्या है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और एडिएबैटिक प्रोसेस यूजली बहुत ज़्यादा स्लो। तो एक फास्ट प्रोसेस के बाद दूसरा स्लो प्रोसेस यूज़ करना टेंस टू इम्पॉसिबल है, इसलिए हम कार्नोट साइकिल को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप इसमें ये चारों प्रोसेस जो हमने लिखे हैं ये सब लिख सकते हैं। प्रोसेस 1 to 2 इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 to 3 इज एडिएबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 3 to 4 आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड 4 to 1 एडिएबैटिक कंप्रेशन। ओके, तो ये चीज़ जो मैंने वहाँ बताई है वही चीज़ है कि 1 से 2 आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन जिसमें आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, 2 से 3 जिसमें हीट सेम रहेगी, 3 to 4 जिसमें आपका कंप्रेशन जिसमें टेम्परेचर सेम रहे, और 4 to 1 जिसमें कांस्टेंट हीट हो। ओके,